हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत गुप्ता दिव्यांश पृथ्वी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। देखिए जरा स्टूडेंट, सब लोग आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आए हम लोग। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पर डे हमारी एक रीजनिंग की वीडियो प्रोवाइड हो रही है और अपने 2 चैप्टर कंप्लीट हो भी चुके हैं। तो हम ये लेके आए हैं कि जैसे अजय सर हमारे जो जीएस पढ़ाते हैं, तो वो जैसे जीएस में संविधान है, हिस्ट्री है, भूगोल है, इकोनॉमिक्स, ये वाले चैप्टर सारे कंप्लीट कराएंगे। तो हम लोग ये चाहते हैं कि अपना सिलेबस जल्दी से जल्दी पूरी तरह से कंप्लीट हो और सब जगह से कंप्लीट होना चाहिए। तो हम लोग क्या सोच रहे हैं कि जो अपनी लूसेंट है, याद रखना लूसेंट है, जो इस लूसेंट की जो विविध है, विविध से काफी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो उस विविध को कंप्लीट कराया जाएगा, याद कराया जाएगा आप लोगों को। तो उसको आज हम लोग लेके आए हैं, तो उसको आपको पर डे एक वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी और एक रीजनिंग की जो आती है वो तो आएगी ही। इसलिए हम चाहते हैं कि आपको पर डे ट्रिकों के साथ याद कराई जाएगी। सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब लोग आप जब भी इस वीडियो को देखें, सबसे पहले लूसेंट अपने हाथ में रखें और विविध निकाल लें और उसमें देखें कि हम कैसे याद करा रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा फैक्टिव बताएंगे जो उस लूसेंट में आप लोग जोड़ सकते हो। चलो आज से अपन शुरुआत करते हैं, देखते हैं जरा देखो ध्यान से। तो सबसे पहले अपन देखते हैं भारत में प्रथम महिलाओं से स्टार्ट करते हैं। याद रखना क्वेश्चन आते हैं इससे, वन लाइन फैक्ट हैं, जितने जल्दी याद होते हैं उतने जल्दी भूल भी जाते हैं, इसलिए इनको याद रखना, अच्छे से समझना और जरा ध्यान से सुनना। देखिए जरा ध्यान से, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, देखो जरा ध्यान से, महिलाओं की बात कर रहे हैं अपन। तो भारत की पहली ऐसी महिला थी जो पहली बार राष्ट्रपति पद पर बैठी थी, वो उसका नाम था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में आता है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो याद रखना प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ये भी याद रखना कि इन्होंने हराया था भैरव सिंह शेखावत को, भैरव सिंह शेखावत को इन्होंने हराया था। 3 लाख वोटों से ये हार चुके थे। और ये भी याद रखना कि जब ये पद पर बैठी थी तो इन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम का के बाद ये पद पर बैठी थी, और इनके बाद जो पद पर बैठे थे वो बैठे थे प्रणब मुखर्जी बैठे थे, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, देखिए जरा ध्यान से, महिलाओं में पहली बार जो प्रधानमंत्री पद पर बैठी थी वो इंदिरा गांधी बैठी थी। बहुत महत्वपूर्ण, याद रखना, इंदिरा गांधी बैठी थी पहली बार। कांग्रेस की थी, याद रखना, कांग्रेस में पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी, महिलाओं में इंदिरा गांधी बनी थी। और इनकी याद रखना 1977 में सरकार जो क्या है गिर चुकी थी, सरकार, और इनके बाद 1977 में सरकार आई थी, वो याद रखना भारतीय जनता पार्टी, मतलब जनता पार्टी की सरकार आई थी, जो आई थी मोरारजी देसाई की सरकार आई थी। किसकी आई थी? मोरारजी देसाई। देखो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि भारत में गैर कांग्रेसी सरकार कब आई थी, तो अपन को याद रखना 1977 में आई थी। किसकी आई थी? मोरारजी देसाई की सरकार आई थी, याद रखना। दूसरी बात इनके बारे में याद रखना, इनकी मृत्यु हुई थी 1984 में, क्या हो चुकी थी? इनकी मृत्यु हो चुकी थी इंदिरा गांधी की, याद रखना। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि भारत में गैर कांग्रेसी सरकार किसकी थी, तो मोरारजी देसाई की थी। किसकी बात आई थी? यार ना इंदिरा गांधी की बात आई थी 1977 में। बहुत आता है ये क्वेश्चन कि गैर कांग्रेसी सरकार भारत में कब आई थी, तो 1977 में आई थी, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, बहुत महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम में आता है, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो यार ना मीरा कुमार थी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मीरा कुमार भारत की पहली लोकसभा अध्यक्ष थी। और याद रखना जगजीवन जो राम थे इनके पिताजी थे, वो जो जगजीवन राम थे उनका सबसे लंबा कार्यकाल था मंत्रियों में। तो ये भी याद रखना क्वेश्चन कि सबसे लंबा कार्यकाल मंत्रियों में किसका था? जगजीवन राम का था। और मीरा कुमार पहली क्या थी? लोकसभा अध्यक्ष थी, याद रखना। देखो दूसरी बात, लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव, पहले ही महिला महासचिव, देखो ये लोकसभा की महिला महासचिव का पद है, याद रखना। और इसके लिए कौन बनी थी? स्नेहलता श्रीवास्तव। चलो जरा ध्यान से सब लोग बताना, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो मन में याद रखना, मन में बोलते चलना, मन में, तो कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। पहली प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। पहली लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी, याद रखना। और स्नेहलता जो श्रीवास्तव थी वो थी लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, याद रखना। उसके बाद भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, देखो राज्यसभा की उपसभापति, देखो जो राज्यसभा की उपसभापति होती है वो उपाध्यक्ष होता है, और जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, सॉरी। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा क्या होता है? अध्यक्ष होता है, ठीक है ना। तो ये उपसभापति है जिनका नाम क्या था? वायलेट अल्वा। पहली महिला बनी थी राज्यसभा की उपसभापति या उपाध्यक्ष बोल सकते हैं वायलेट अल्वा, याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है।
भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री, देखो केंद्र में ऐसी कौन सी महिला थी वो मंत्रिमंडल के पद में मंत्री बनी थी पहली, वो थी राजकुमारी अमृता कौर। याद रखना, इन्होंने राज किया था केंद्रीय मंत्रिमंडल में, और वो भी कौन सी मंत्री रही थी, स्वास्थ्य मंत्री रही थी। कौन सी मंत्री रही थी, स्वास्थ्य मंत्री। याद रखना, स्वास्थ्य मंत्रालय इनको दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट में। याद रखना, तो कौन सी थी, राजकुमारी अमृता कौर। अब देखते हैं भारत की प्रथम महिला सांसद। देखो पहली बार कोई महिला थी जो सांसद बनी थी, जिसका नाम था राधाबाई सुब्बारायन। याद रखना, ये राधा जी थी जो क्या बनी थी, सांसद बनी थी। और जो राज किया था वो किसने किया था, केंद्रीय मंत्री। याद रखना कौन थी, राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, बहुत महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम में आता है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजनी नायडू थी। वो भी कहां की थी, यूपी की थी, उत्तर प्रदेश की थी। तो भारत की पहली राज्यपाल कौन थी, सरोजनी नायडू। याद रखना है अपन को। आगे बढ़ते हैं अपन। यूपीएससी संघ लोक सेवा, भारत के संघ लोक सेवा है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो रोज विलियम बैथ्यू थी। कई बार एग्जामों में क्वेश्चन आया जी कि यूपीएससी संघ लोक सेवा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो कौन थी, रोज विलियम बैथ्यू। याद रखना, ये संघ लोक सेवा आयोग है यूपीएससी। याद रखना, इसकी जो अध्यक्ष बनती है रोज रोज नहीं बनती है, डेली डेली नहीं बनती है, तो रोज का है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तो रोज विलियम बैथ्यू। याद रखना, आगे बढ़ते हैं। प्रथम, भारत की प्रथम महिला शासक, कई बार क्वेश्चन आया, हजारों बार क्वेश्चन आया है। भारत की पहली ऐसी कौन सी महिला है जो दिल्ली सल्तनत, मतलब अपने यहाँ पे एक शासका बनी थी। याद रखना, राजा बनी थी। याद रखना, वो थी रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत काल की एकमात्र ऐसी महिला थी जिसने, याद रखना, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठी थी। याद रखना, और क्या बनी थी, पहली महिला शासका बनी थी। एक बार फिर से पूछ रहा हूं, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। याद रखना, पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अगर मैं बोलूं रोज विलियम बैथ्यू कौन थी, तो यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष थी राधाबाई सुब्बारायन, सांसद थी। अगर मैं पूछूं कि अमृत कौर कौन थी, तो कौन थी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में पहली महिला बनी थी। और यूपी में जो राज्यपाल बनी थी पहली, वो बनी थी सरोजनी नायडू बनी थी। ठीक है, वायलेट अलवा की अगर अपन बात करें तो कौन बनी थी, उपसभापति बनी थी राज्यसभा में। याद रखना, और प्रथम महिला उप महासचिव लोकसभा में कौन बनी थी, स्नेहलता श्रीवास्तव। याद रखना, और भारत में गैर कांग्रेस सरकार कब आई थी, तो ये भी याद रखना, गैर कांग्रेस सरकार 1970 में आई थी, मोरारजी देसाई सरकार की आई थी। ठीक है, अपन आगे क्वेश्चन देखते हैं। आज मैं महिलाओं के बारे में सारे क्वेश्चन याद करा रहा हूं। देखिए स्टूडेंट, 11 वाले देखते हैं अपन। 11 से देखो, भारत की प्रथम महिला आईएएस, देखो आईएएस याद रखना कलेक्टर है। भारत की पहली महिला कलेक्टर कौन बनी थी, तो याद रखना अन्ना जॉर्ज। जी अन्ना जॉर्ज है, अन्ना हजारे नहीं है। याद रखना, तो अन्ना जॉर्ज कौन सी महिला थी भारत में जो पहली बार क्या बनी थी, कलेक्टर बनी थी, आईएएस बनी थी। ठीक है, याद रखना। भारत की प्रथम महिला आईपीएस, देखो जी आईपीएस है, याद रखना, आईपीएस मतलब याद रखना जी बनी थी कौन, किरण बेदी। आईपीएस याद रखना, सबसे बड़ा पद होता है, याद रखना, आईपीएस पुलिस विभाग का आईपीएस। ठीक है, किरण बेदी। और वर्तमान में किरण बेदी कौन है, तो याद रखना राज्यपाल है पुदुचेरी की। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो किरण बेदी पहली महिला थी जो पहली बार कौन बनी थी, आईपीएस अधिकारी बनाई गई थी। ठीक है, याद रखना। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आया है कि भारत की पहली महिला कौन थी मुख्यमंत्री, तो यार ना सुचेता कृपलानी थी, वो यूपी की थी, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अगर मैं यही क्वेश्चन अगर ऐसे पूछूं कि भारत में अगर मैं मौजूद मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो मध्य प्रदेश की थी उमा भारती। ठीक है, आ रहा बीजेपी की थी, आ रखना। और ये यूपी की थी कौन, सुचेता कृपलानी। याद रखना, पूरे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी यूपी की, मध्य प्रदेश की पहली थी उमा भारती। आगे बढ़ते हैं। किसी राज्यसभा की विधानसभा, देखो विधानसभा, किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, जो राज्यसभा जो राज्य होता है, प्रत्येक राज्य में विधानसभाएं होती हैं, उस विधानसभा, ऐसा कौन सा राज्य जिस विधानसभा में पहली महिला को अध्यक्ष बनाया गया था, याद रखना वो हरियाणा राज्य था, जिसमें श्रीमती सन्नू देवी को क्या बनाया गया था, लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखना। ठीक है, तो बताओ यार ध्यान से, कलेक्टर कौन था, आईएएस, तो याद रखना अन्ना जॉर्ज था। आईपीएस किरण बेदी थी, जो मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी थी, मध्य प्रदेश की उमा भारती थी, और सन्नू देवी हरियाणा की जो क्या बोलती विधानसभा की अध्यक्ष थी महिला। याद रखना।
प्रथम महिला अध्यक्ष, देखो कांग्रेस की महिला अध्यक्ष, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, लाखों बार एग्जामों में क्वेश्चन आया जी, बहुत सारे एग्जामों में आया कि भारत की पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी, तो डॉक्टर एनी बेसेंट थी। याद रखना एनी बेसेंट आयरलैंड की महिला थी, इसने एक नारा भी दिया था, मैं आयरिश टॉमटॉम हूं, भारतीयों को जगाने आई हूं। लेकिन याद रखना ये क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता कि भारत में प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष, तो कौन सी है, एनी बेसेंट। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए प्रथम भारतीय, अगर यहाँ पे भारतीय शब्द लग जाए कि भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष, मतलब जो भारत की महिला ऐसी कौन थी जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी, तो याद रखना वो महिला थी सरोजनी नायडू। कौन थी, सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला अध्यक्ष थी, जो याद रखना भारतीय महिला थी, ठीक है, याद रखना। लेकिन अगर पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो कौन थी, डॉक्टर एनी बेसेंट थी, ठीक है, याद रखना। सुप्रीम कोर्ट, देखो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में, याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, मीरा साहेब फातिमा बीबी, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है कि मीरा साहेब फातिमा बीबी कौन थी, तो याद रखना सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो जब अपन कहां थे, तो महिला याद रखना भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी, भारतीय तो कौन थी, याद रखना सरोजनी नायडू। लेकिन पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो याद रखना मीरा साहेब फातिमा बीबी, सुप्रीम कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश थी महिला, याद रखना। और सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, 26 जनवरी 1950 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, ठीक है। उच्च न्यायालय की प्रथम मुख्य न्यायाधीश, देखो जो उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश थी महिला, वो लीला सेठ थी, कहां की थी, हिमाचल प्रदेश की। तो सेठ जी थी हाई कोर्ट की, और मीरा साहेब फातिमा बीबी, जो बीबी है वो बनी थी यार ना दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश, देखो सत्र न्यायाधीश मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे न्याय जो होते हैं, क्या बोलते हैं, हाई जो कोर्ट वगैरह होते हैं, उसकी न्यायाधीश बनी थी कौन, अन्ना चांडी, केरल की थी ये, कौन सी, अन्ना चांडी। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अशोक चक्र पाने वाली भारत की पहली महिला कौन थी, नीरजा भनोट, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नीरजा भनोट भारत में कौन थी, तो अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जामों में आया, बहुतों बार एग्जामों में आया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला राजदूत कौन थी, तो विजया लक्ष्मी पंडित थी। याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, सिस्टर थी। और याद रखना जो संयुक्त राष्ट्र संघ है जो अपना यूएनओ, उस यूएनओ में पहली भारतीय राजदूत बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित। तो याद रखना, मैं फिर पूछ रहा हूं एक बार, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। मुख्यमंत्री जेपी कृपलानी थी। पहली लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। पहली अगर मैं पूछूं यूपीएससी के अध्यक्ष तो रोज विलियम बैथ्यू थी। केंद्रीय मंत्री कौन थी, तो अमृत कौर थी। राधाबाई स्वारण की बात करूं तो सांसद थी। ऐसी अगर मैं और क्वेश्चन पूछूं कि भारत में जो पहली कांग्रेस अध्यक्ष थी तो एनी बेसेंट थी, लेकिन भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष की बात करूं तो कौन थी, सरोजनी नायडू थी। और अगर मैं ऐसे पूछूं सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो न्यायाधीश थी मीरा साहेब फातिमा बीबी। लीला सेठ थी हाई कोर्ट की। और सत्र न्यायाधीश की थी अन्ना चांडी। चारों याद रखना। अशोक चक्र पाने वाली नीरजा भनोट थी। और अगर मैं लास्ट क्वेश्चन जो अपना संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला राजदूत बनी थी वो बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और सन्नो देवी थी जो विधानसभा अध्यक्ष बनी थी, हरियाणा की बनी थी, याद रखना। सुचिता कृपलानी मुख्यमंत्री बनी थी। किरण बेदी आईपीएस बनी थी। और अन्ना जॉर्ज आईएएस बनी थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 20 से आगे के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, अपन आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला, देखो ध्यान से, एक इंग्लिश चैनल है अपना, बहुत याद रखना, समुद्र की तरफ पानी में। उस इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला थी कौन सी, आरती साहा, बहुत महत्वपूर्ण याद रखना। आरती साहा इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली कौन थी, महिला थी। आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार, जी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया, इस पे ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी मदर टेरेसा। नोबेल पुरस्कार, देखो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी मदर टेरेसा। देखो अभी अपन महिलाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरुषों के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि पुरुषों में भी नोबेल पुरस्कार, सारे इंग्लिश चैनल सारे क्वेश्चन आएंगे। तो अभी अपन पढ़ते हैं महिलाओं के बारे में, ठीक है।
आज की वीडियो महिलाओं पे बनी है। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? मदर टेरेसा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, याद रखना, ठीक है। एवरेस्ट शिखर पर देखो, माउंट एवरेस्ट है, याद रखना। इसकी लंबाई कितनी? 3850 है, याद रखना। माउंट एवरेस्ट की चोटी है कहां पर है? तो नेपाल में है। और इसे नेपाल में, याद रखना, नेपाल में बहुत महत्वपूर्ण विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, याद रखना। तो एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली पहली महिला थी कौन सी? बछेंद्री पाल। देखो, ये बछेंद्री पाल साहब थी, पाल साहब एक बार चढ़ी थी। और याद रखना, यादव जी को जैसे ही गुस्सा आया तो यादव जी, संतोष यादव थी, कितनी बार चढ़ी थी? 2 बार। तो माउंट एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी संतोष यादव। और जो बछेंद्री पाल थी वो एक बार चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। पहली बार भारत की महिला गई थी, वो याद रखना कौन थी? तो याद रखना कौन थी? बछेंद्री पाल। 8850 माउंट एवरेस्ट की लंबाई है, याद रखना, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से। मिस यूनिवर्स बहुत महत्वपूर्ण है। मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? तो देखो, सुष्मिता सेन थी। ये मिस यूनिवर्स, याद रखना, ठीक है, याद रखना। और ये मिस वर्ल्ड है, इन दोनों में बहुत कंफ्यूज होते हैं, इन दोनों को याद रखना। देखो, ये मिस वर्ल्ड है, पूरे विश्व की महिला है ये, ठीक है। और ये मिस यूनिवर्स है। तो मिस वर्ल्ड, याद रखना, पूरे वर्ल्ड में अगर कोई मिस महिला बनेगी, कोई महिला, तो वो महिला कैसी होना चाहिए? कुमारी। कुमारी मतलब बिना शादीशुदा होना चाहिए, कुमारी, याद रखना। तो कुमारी रीता फारिया। तो कुमारी कौन सी होगी? मिस वर्ल्ड। और मिस यूनिवर्स कौन सी होगी? तो इसमें सा है, तो याद रखना सुष्मिता सेन। तो देखो, दोनों में सा स्टार्ट हो रहे हैं। तो मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन, मिस वर्ल्ड कुमारी रीता फारिया। दोनों में कंफ्यूज मत होना। आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न से सम्मानित, देखो भारत रत्न जो पुरस्कार है, याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। भारत रत्न पुरस्कार पहली महिला को मिला था, जो प्रधानमंत्री थी, पहली महिला इंदिरा गांधी। तो अगर मैं पूछूं भारत रत्न प्राप्त करता पहली महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, ज्ञानपीठ पुरस्कार, देखो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी आशापूर्णा देवी। देखो, ज्ञानपीठ, ज्ञान, ज्ञान कैसा होना चाहिए? तो याद रखना, कैसा होना चाहिए? पूरा ज्ञान होना चाहिए, लिखा ना पूर्णा। तो पूर्णा मतलब आशापूर्णा देवी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी। अर्जुन पुरस्कार, देखो ये अर्जुन पुरस्कार है, खेल में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला थी एल लक्सडेन। ये लक्स साबन नहीं है, एल लक्सडेन है, याद रखना। हॉकी में मिला था इनको, याद रखना, 1961 में पदक मिला था, याद रखना जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक में, देखो ओलंपिक गेम होते हैं, ओलंपिक में कोई महिला पहली बार अगर कोई महिला ने पदक पाया था, देखो 3 तरह के पदक होते हैं, कांस्य पदक होता है, रजत पदक होता है, और कौन सा पदक होता है? कांस्य। तो देखो, मैंने बताया 3 पदक होते हैं, कांस्य पदक, स्वर्ण पदक और रजत पदक। तो ये कर्णम मल्लेश्वरी को मिला था कौन सा? कांस्य पदक। पहली बार भारत में ओलंपिक में कोई पदक, मतलब यार ना, पहला पदक आया था अपने पास, और वो महिला लेके आई थी कर्णम मल्लेश्वरी। तो याद रखना, 30 क्वेश्चन कराए मैंने, याद आज, कल 30 क्वेश्चन और कराऊंगा, महिलाएं खत्म हो चले जाएंगी अपनी सारी। आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखना ध्यान से, बछेंद्री पाल कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला। संतोष यादव 2 बार चढ़ने वाली। सुष्मिता, देखो सा सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स, ठीक है यार ना। और कुमारी रीता फारिया, कुमारी है तो मिस वर्ल्ड थी ये। मदर टेरेसा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली। आरती शाह इंग्लिश चैनल पार करने वाली। इंदिरा गांधी भारत रत्न पुरस्कार मिला था इसको, पहली भारत की कौन थी? प्रधानमंत्री थी। और 1970 में इसकी सरकार चली गई थी, कौन सी आई थी? मोरारजी देसाई की, ठीक है। आशापूर्णा देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार, एन लक्सडेन तो अर्जुन पुरस्कार, और कर्णम मल्लेश्वरी तो ओलंपिक, यार ना, ओलंपिक खेलों में कोई पदक पाने वाली पहली महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। आप लोगों से मैं आशा करता हूं आप लोगों को याद हो रहे होंगे क्वेश्चन आंसर, और सब लोगों को वैसे पहले से होते हैं याद, लेकिन कई लोग भूल जाते हैं। तो सब लोग पढ़ने से पहले लूसेंट जरूर देखें, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और यार ना सब्सक्राइब करें। और कल भी हम ऐसी एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें यार ना आगे की महिलाएं याद कराएंगे। हम जल्दी से जल्दी आपको लूसेंट की सारी विविध कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि विविध से काफी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, याद रखना। सबसे ज्यादा मतलब 5-7 क्वेश्चन विविध से आते हैं, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 1 फैक्ट होते हैं, जल्दी भूलते हैं, जल्दी याद भी होते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को याद हो रहे होंगे। और कल की वीडियो, और सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, सब लोग कमेंट जरूर मारिएगा इस वीडियो पर कि कैसी वीडियो लगी। और जितने लोग भी देखेंगे तो यार रखना, कम से कम हमारा आज का कल का स्कोर रहेगा 50 लाइक कम से कम आना चाहिए, और सब लोगों का कमेंट मैं देखूंगा, याद रखना। और अपनी कल की वीडियो का इंतजार करें। जय।